हमने सुना है कि पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा ने कहा बात तो सही सुनी आपने, लेकिन यदि विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। फिर समझाया बाबा ने, मां नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान सब जानते हैं, अब सती जा रही है ना तो अब लौट के मेरे पास आने वाली नहीं है। पूर्ण रूप से विदा कर दिया, 2 गणों को साथ में लगाकर विदा किया मां को। जानते हैं दुनिया अनदेखा कर देना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना प्रिय देखकर नजरें मोड़ लेता है ना हो, उसके बाद कुछ जीवन में बचता भी नहीं है। 80 साल की माता ही जब अपने मैके जाती है ना तो आप उस माई के उत्साह का दर्शन करिएगा। भले 80 साल की हो गई है, लेकिन जो आनंद रहता है मैके जाने में। सती माँ गई तो बड़े आनंद से, लेकिन इधर दक्ष ने पूरे घर में सबको बोल दिया है आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। और पिता के घर बिटिया गई, कोई देखा नहीं हो, कोई नहीं मिला। लोग देखते थे, मुख मोड़ लेते थे। पिता भवन जब गई भवानी, परिणाम दक्ष त्रास का होना सम्मानी, कोई सम्मान तक नहीं किया। लेकिन एक बात बतावें, पूरी दुनिया त्याग कर सकती है हो, लेकिन कभी मां अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकती है। सबने नहीं पूछा, मां ने देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया। मां ने, मेरी लाली आ गई, बिठाया है। सती की मां कहती कि बेटी तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई। कोई बिटिया से बैर करता है? बहनें मिली, माता के मिलने के बाद बहनें मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। समझिएगा, मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जब कोई बहुत मुस्कुरा कर मिल रहा है, अति लग जा रहा है ना, इसका मतलब वो व्यंग है। व्यंग करती हैं बहनें, हम लोग को तो बुलाया गया, देखो बिन बुलाया आई है। मां को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने कहा मां से, मां आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। गई, परिक्रमा लगाया सती मां ने, और परिक्रमा लगाते पर मां ने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जो जो बातें बाबा ने कही थी, मन मस्तिष्क में बातें नाचने लगी। इतना बड़ा अपमान। देखिए, पत्नी पति को भले कुछ कह जाए, अपने कोई बात नहीं, लेकिन मैके में यदि कोई किसी ने पति के बारे में कहा तो स्त्री को बर्दाश्त नहीं होता है। मां को इतना क्रोध आया, डपट पड़ी। यज्ञ में जितने मुनि लोग, देवता लोग बैठे थे, मां एकदम मां के लाल करके क्रोधित हो गई। बोली, हे सभासद, मुनिगण, देवगण, ध्यान से सुनिए। आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, मर्यादा है, वेद साक्षी है, संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान को बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे इस मंदमती पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं जाऊंगी। इतना कह के मां ने, अस कही जो गया गिनी तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। हाहाकार मच गया। बाबा मां के साथ 2 रुद्रगण थे, रुद्रगण लगे यज्ञ विध्वंस करने।
नारद जी जाकर शंकर भगवान को बता दिए। शंकर भगवान ने जटा को निकालकर पटका धरा पर वीरभद्र प्रकट भय, कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, गणों ने कहा एक पूषा नाम के देवता थे। गणों ने कहा कि शिव जी की निंदा चल रही थी ना, ये पूषा बहुत जोर से हंस रहे थे। जाकर वीरभद्र ने मारा ऐसा मुक्का, 32 दांत टूट के गिर गए। आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, जाकर उनकी दाढ़ी नोच ली। गणों ने दक्ष के सर को पकड़कर उखाड़ कर और अग्निकुंड में जाकर जलाकर भस्म कर दिया।